नमस्कार दोस्तों, गेट एट झील के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गेट CS 22 का रिजल्ट आ गया है और इस साल AIR 10, 13, 15, 25, 30, 34, 37, 37, 44, 44, 64, 68, 78 और 94 ये 15 बच्चे अपने यहाँ से टॉप 100 में हैं। इसमें ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन कोर्स, मटेरियल, टेस्ट सीरीज सभी के बच्चे शामिल हैं। इस टॉपर स्टॉक में इस साल की टॉपर स्टॉक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं मीर खत्री से। मीर तक खत्री इज पास आउट फ्रॉम द मेडिकैप्स दिस ईयर 2022 में पास आउट होंगे। मिहिर ने काफ़ी लेट ज्वाइन किया। काफ़ी लेट में इसलिए बोल रहा हूँ कि अगस्त में मिहिर ने ज्वाइन किया। मिहिर से ही जानेंगे कि लेट क्यों ज्वाइन किया। और इस लेट ज्वाइन करना मतलब अपन ये माने कि 6 से 7 महीने मिले मिहिर को। और मिहिर की प्रिपरेशन कैसी रही? मिहिर की 227 रैंक है। मिहिर बहुत बहुत बधाई इस चीज़ के लिए। थैंक यू। और क्यों गेट के लिए प्रिपरेशन की? लेट चालू क्यों की? इसके पीछे कोई मोटिव क्या है? एक्चुअली लेट इसलिए ज्वाइन करा था क्योंकि कंपनी लास्ट ईयर है तो कंपनी में प्लेसमेंट्स चल रहे होते हैं। तो स्टार्टिंग में प्लेसमेंट्स के लिए लगे हुए थे। तो प्लेसमेंट्स में जा रहे थे, बैठ रहे थे, तो इधर गेट देने का प्लान नहीं था। फिर जैसे ही प्लेसमेंट हुआ तो फिर आई थॉट कि चलो अब ट्राई करते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम था और प्लेसमेंट हो चुका था और लास्ट सेम है, लास्ट ईयर रहता है तो ज़्यादा कुछ पढ़ाई का रहता नहीं है। तो मैंने पूरा ध्यान अपना गेट में लगाया और अगस्त से इसलिए थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ था मेरा। अच्छा, किसने बताया था झील के बारे में? झील के बारे में मल्टीपल सोर्सेज से, जैसे कि मेडिकैप से ही काफ़ी बच्चे हैं झील में। तो मेरी जो बातचीत होती थी, मेरा एक फ्रेंड ही है, क्लासमेट है, वो भी झील में था। तो उसने भी बताया। इवन जो फैमिली फ्रेंड है उनकी जो डॉटर थी वो भी झील से पढ़ के गई थी, पास आउट है झील से। तो उन्होंने भी रिकमेंड करा था झील का। तो इसलिए मैं झील पे आया और झील की रेटिंग भी काफ़ी। अगर मैं आपकी बात करूं कि इट विल बी अ केस स्टडी, जो उन लोगों के लिए केस स्टडी रहेगा कि जो ये सोचते हैं कि 6-7 महीने 8 महीने में प्रिपरेशन हमारी, या अभी भी लोग आते हैं बोले सर 11 महीने बचे हैं, 10.5 महीने बचे हैं, तो हम प्रिपरेशन कैसे करें? तो थोड़ा सा एक गाइडलाइन उन लोगों को दो कि किस तरह से प्रिपरेशन 7 महीने में एक अच्छी रैंक लाई जा सकती है। तो कैसे लाई जा सकती है, थोड़ा सा बताओ आप। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम तो सही है, काफ़ी कम था। मैंने टाइम को लेके मैंने ये भी सोचा था, मेरा मोटिव ये नहीं था कि अगर मुझे इसी साल क्लियर करना है, मैं थोड़ा अपना लेके चल रहा था कि मैं नेक्स्ट ईयर भी प्रिपेयर कर सकता हूं। बट क्योंकि नेक्स्ट ईयर थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाता, मैं पूरी कोशिश मेरी कर रहा था कि इस साल मेरा क्लियर हो। तो उसके लिए मैंने कंप्लीट जो कोर्स ऑनलाइन क्योंकि मैंने करा था, इसलिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे पास अवेलेबल थे। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होने के कारण मैं अपने टाइम के हिसाब से उन्हें देख पा रहा था और उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिला। और लगभग मैं, क्योंकि टाइम कम था, तो मैं दिन भर लेक्चर्स ही अटेंड करता था, सेल्फ नोट्स बनाए थे, तो इसलिए मुझे रिवीजन ज़्यादा नहीं करना पड़ा। मेरा सिंगल टाइम रिवीजन था पूरे सारे सब्जेक्ट्स का मिला के। और जो टॉपिक्स मुझे नहीं आ रहे थे, जो सब्जेक्ट्स में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, उन्हीं को मैंने डबल से रिवाइज़ करा था। तो वो नोट्स बनाना प्लस बुकलेट सॉल्व करना, उन सब में मेरा काफ़ी कुछ रिवीजन हो चुका था, इसलिए मुझे डबल से करना ही पड़ा। तो उससे काफ़ी अच्छा बेनिफिट रहा मेरे को ऑनलाइन। मुझे अभी बातचीत कर रहे थे, आपने बताया था, मैंने पूछा आपने कि डाउट कैसे आते थे, कैसे पूछते थे डाउट के लिए, क्योंकि अपने पास इतना चैनल तो अवेलेबल है, लेकिन तुमने बोला कि मैंने डाउट ज़्यादा नहीं पूछे। तो वो क्यों, ऐसा क्या रीज़न था कि डाउट नहीं पूछे, या क्या मतलब उसके पीछे डाउट कैसे सॉल्व होते थे? बेसिकली मेरा ये क्वेश्चन है। राइट। तो वो डाउट्स मुझे आते थे, काफ़ी आते थे, बट जिस टॉपिक में मुझे डाउट आता था, मैं उस टॉपिक को डबल से इवन ट्रिपल टाइम उसको देखता था, समझता था। और क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए थे, मैं उसी में देखता था कि क्या मैंने कुछ कमी कर दी थी नोट्स बनाने में, या कुछ समझने में प्रॉब्लम हुई थी, तो उससे ही मैं क्लियर करके और अगेन क्वेश्चन सॉल्व करता था। बेसिकली मैं डाउट्स नहीं पूछने का कारण ये भी था कि अगर मैं डाउट सामने से सर से पूछूंगा, ऑब्वियसली मुझे बता देंगे वो, बट अगर मैं खुद से वही चीज़ सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे वो दिमाग में बैठ जाएगा एक बार में कि राइट, मुझे ये डाउट आया था। बेस्ट टेक्निक टू सॉल्व द डाउट। बेसिकली हमारे अंदर खुद वो होना चाहिए कि मैं अपने एंड पे सारे डाउट मैं अपने एंड पे सॉल्व करूँ। जब मेरे अंदर पूरा कि नहीं यार, अब मैं थक हार गया, इसके बाद में अब मुझे डाउट पूछना पड़ेगा। बेसिकली यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जैसे हमने एक क्वेश्चन किया, क्वेश्चन करने के बाद में नोट्स पढ़े, नहीं बन रहा है तो नोट्स पढ़े नहीं बन रहा है तो फिर एक बार की वीडियो का वो सेक्शन देख लिया जहाँ पर वो पढ़ाया गया है।
वो पढ़ाने के बाद भी अगर डाउट नहीं बन रहा है तो फिर अपन डाउट पूछे, मतलब कम से कम 3-4 इटरेशन अपने अंदर उस क्वेश्चन के लिए हो जाए, फिर अपन डाउट पूछें, तो वो क्वेश्चन हम जिंदगी भर में, या वो कॉन्सेप्ट अपन बात करें तो वो कॉन्सेप्ट अपन जिंदगी भर नहीं भूलने वाले। तो इस तरह का रहा। क्या कैसे 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 मतलब एक एक सब्जेक्ट को लिया, कैसे टेस्ट दिए, थोड़ा सा थोड़ा सा एक ब्रीफली कर दो कि लोगों को अगर इस तरह से करना चाहें और लोग भी दूसरे करना चाहें तो उनको एक गाइडलाइन मिल सके। मैं जो चालू करा था प्रिपरेशन, तो जिस तरह से कोचिंग में एक के बाद एक जो सब्जेक्ट पढ़ाया था, मैंने उसी सीक्वेंस में सब्जेक्ट्स लिए। सबसे पहले डिस्क्रीट मैथ्स और ये सब से, तो वही सीक्वेंस में गया। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स वो देख रहा था, प्लस बुकलेट सॉल्व कर रहा था। बुकलेट सॉल्व करने के बाद में जो टेस्ट थे, नोट्स लेक्चर्स के साथ में बनाए, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा था तो वही लेक्चर को पॉज करके उसी टाइम हैंड टू हैंड नोट्स बना रहा था। तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा डबल से लेक्चर देखने का, और जस्ट वो टॉपिक होता था उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व करे। सब्जेक्ट होता था, फिर जो एडवांस बुकलेट थी, सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद में वो पूरी एडवांस बुकलेट भी सॉल्व करी थी। कभी कभी जो बुकलेट के पीछे के टेस्ट होते थे वो दे दिए थे। जो सब्जेक्ट मुझे डिफ़िकल्ट लगता था कि क्वेश्चंस मुझे और प्रैक्टिस करने की इच्छा है, तो मैं पीछे के क्वेश्चंस जो थे वो दे देता था। ऑल्दो जो टेस्ट सीरीज़ थी वो मैंने जानबूझ के एट द एंड रिवीजन के टाइम पे रखा था। अच्छा, वो मतलब बीच में टेस्ट आपने नहीं मैंने बीच के टेस्ट नहीं दिए थे। हाँ ठीक है, सबका अपना अपना वो रहता है। मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम कम टाइम था, इसलिए हो सकता है शायद तुमने अपने हिसाब से मैंने वही सोचा, क्योंकि अगर मैं टेस्ट देता तो मुझे एक बार मेरे को लगता कि मुझे रिवाइज करना चाहिए, उसके बाद ही टेस्ट दूं, तभी मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है वो समझ में आती मुझे। बट वो रिवीजन का टाइम उस वक्त मुझे नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने उसको एट द एंड बढ़ा के लास्ट में 1.5 मंथ मैंने पूरा जो है टेस्ट सीरीज़ में इन्वेस्ट करा, प्लस रिवीजन में इन्वेस्ट करा। और जो कंप्लीट जो फाइनल मॉक टेस्ट थे वो सारे भी दिए। मतलब टेस्ट मैंने ऑल्दो एंड में दिए, बट एक भी टेस्ट ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा है। पूरे 84 टेस्ट दिए, फुल 84 टेस्ट दिए हैं। ऑल्दो मेरा अगर मैं बात करूँ, एक सब्जेक्ट मैंने छोड़ा था, कंप्यूटर नेटवर्किंग, तो उसके टेस्ट नहीं दिए हैं। बाकी तो पूरा नेटवर्क आपने पूरा छोड़ा। यस, वो मेरे पास टाइम नहीं था, और कंप्यूटर नेटवर्किंग क्योंकि लेंथी सब्जेक्ट था, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्किंग। मेरा कंप्यूटर नेटवर्किंग कॉलेज के टाइम से थोड़ा सा वीक था, इसलिए मैंने सोचा कि क्योंकि मुझे उसमें मैं कर लेता, मुझे बिल्कुल पूरा यकीन था कि मैं कर लेता, बट मुझे टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता एज़ कम्पेयर टू दूसरे सब्जेक्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम और ये सब। इसलिए मैंने उस टाइम जब मैं स्टडी कर रहा था तब मैंने छोड़ दिया था कि इफ़ मुझे लास्ट में टाइम मिलता है मुझे, तो मैं उस वक्त कंप्यूटर नेटवर्किंग लेके कंप्लीट करता, बट क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया था इसलिए मैंने फिर वो कंप्यूटर नेटवर्किंग छूटा ही। सही, नेटवर्क छूटने के बाद भी मिहिर ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। मिहिर, और कुछ मतलब बताना चाहेंगे कि जो आगे आने वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे कि किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं, या अब क्योंकि आपका होराइजन जब आप गेट की प्रिपरेशन चालू नहीं की था तब तक ये था कि आप प्लेसमेंट में बैठो। अब उस समय मतलब जब अपन बात करें जुलाई और अब आज आ गए मार्च में, आपके होराइजन में क्या डिफरेंस पाते हैं आप? काफ़ी डिफरेंस आया है, क्योंकि अगर हम बात करें तो नॉर्मल अभी जो कंपनीज आ रही थी मैं उसमें टाइम ज़रूर दे रहा था, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर वो मैं उस वक्त स्टार्टिंग ईयर से ही लग जाता इधर, तो और मैं थोड़ा अच्छा रैंक आ सकती थी। क्यों, तो वो थोड़ा सा एक है मन में कि यार काश कर लिया होता। तो वो है, अगर आप गेट के लिए जाना चाह रहे हैं तो आप जब ईयर स्टार्ट होता है तभी से सोचें कि अपना पार्ट डिसाइड करें कि या तो ये या ये, क्योंकि दोनों तरफ अगर वो रखते हैं तो मैंने ठीक है प्रिपेयर कर लिया, बट कभी कभार नहीं भी हो पाता है। मेरे को मन में था क्योंकि नहीं हो पाएगा, बट वो काफ़ी अच्छा रहा। सब मैम ने अच्छे से पढ़ाया था इसलिए, और रिवाइज जो करा था उससे हो गया। बट अगर मैं वही स्टार्टिंग से करता तो और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता था। तो वो है कि पहले से एक डिसाइड करें, गोल डिसाइड करें। बिल्कुल, इट विल बी मोर बेटर रिजल्ट अपन ऑब्वियसली वो तो बहुत अच्छा रिजल्ट। और अगर बात करूं मैं 7 महीने की प्रिपरेशन में इतना अच्छा रिजल्ट नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन मिहिर ने ये कर दिखाया। सो मिहिर, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग ईयर्स। जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर।